हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप 2021 जिसका एग्ज़ाम 18 से 22 अप्रैल 2021 को होना है, उसी से रिलेटेड आज हम लोग जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन नंबर 9 करने वाले हैं। हम लोग 1 से 8 तक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, साथ ही साथ 1 से 17 तक हम लोग सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और 2014 से 2018 तक हम लोग प्रीवियस ईयर कवर कर चुके हैं। अगर इन सभी का वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी अवेलेबल है। देखिए, अब एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन समय नहीं है, आज से 6 दिन समय है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जीके का क्वेश्चन देखेंगे और कुछ करंट अफेयर पढ़ कर जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति है जो कि ये कपास से संबंधित है। अब देखिए, कपास को ज़्यादा उत्पादन करने के लिए सिल्वर फाइबर क्रांति हुआ था। ठीक है, अब देखिए, जूट को ज़्यादा उत्पादन करने के लिए कौन क्रांति हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जूट को ज़्यादा उत्पादन करने के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति हुआ था। गोल्डन फाइबर क्रांति है जो कि ये जूट से संबंधित है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वो आप लोग को बताते चलेंगे ताकि और भी कुछ क्वेश्चन कवर होते जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से किसके द्वारा की जाती है। तो ये मिर्ज़ापुर के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत मानक की समय की गणना है जो कि 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है और ये मिर्ज़ापुर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो ये आरती शाह थी जो कि इंग्लिश चैनल है जो कि तैरकर पार किए थे और यह कारनामा है जो कि उन्होंने 29 सितंबर 1959 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो 2007 में यूटीआई का नाम बदलकर ये एक्सिस बैंक कर दिया गया था। पहले यूटीआई बैंक नाम था, अब हम लोग उसे एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं। ये 30 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 30 जुलाई 2007 को यूटीआई से नाम बदलकर अपना नाम एक्सिस बैंक कर लिया था। अब देखिए, यूटीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी एक्सिस बैंक की स्थापना सन 1993 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य के गठन की घोषणा की। तो इसका सही जवाब है जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, बिकमिंग का लेखक कौन है। तो बिकमिंग का लेखक हैं जो कि ये मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा है जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी का नाम है मिशेल ओबामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ब्लू जे या इंडिया रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है। तो इसका सही जवाब है 3 राज्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है 3। भारतीय रोलर, इंडिया रोलर या ब्लू जे, इसे हम लोग नीलकंठ के नाम से जानते हैं। नीलकंठ एक पक्षी है। ठीक है, नीलकंठ एक पक्षी है जो है कि भारतीय राज्य के 3 पक्षी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है उसे सिलिया हम लोग कहते हैं। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में सूक्ष्म संरचनाओं वाली जो संरचना रहता है उसे हम लोग सिलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व में किसे विरासत स्थल घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब है द विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई को यूनेस्को द्वारा विश्व में विरासत स्थल में घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो इसे 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कारा, कोयले के खानों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विस्फोट का कारण बनती है। तो इसका सही जवाब है मीथेन है जो कि कोयले के खानों में विस्फोट का मुख्य कारण बनती है। मीथेन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो इसे CH4 होता है। मीथेन के हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, 2017-18 में भारत के GDP कृषि क्षेत्र का क्या योगदान रहा था।
तो 2017-18 में भारत का कृषि क्षेत्र में 17% लगभग इसका योगदान रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी 17%, ठीक है। और उद्योग क्षेत्र से ध्यान दीजिएगा, उद्योग क्षेत्र से सन 2017-18 में 29% योगदान रहा था, और सेवा क्षेत्र से ये 13.9% कुल योगदान रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के बीच स्थित है। लाहौल और स्पीति जिले के बीच में ये स्थित है, ठीक है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ये जयराम ठाकुर हैं। जयराम ठाकुर हैं जो कि अभी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो ये शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई है जो कि ये राजस्थान का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। हरियाणा का लोक नृत्य क्या है? तो हरियाणा का लोक नृत्य ये घूमर है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो वहाँ का लोक नृत्य है जो कि कोली फोक डांस है। कोली फोक डांस है जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। गुजरात का तो आप लोग जानते ही होंगे, गुजरात का लोक नृत्य क्या है? तो यहाँ का लोक नृत्य है जो कि गरबा और डांडिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरालाल चौधरी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। नीली क्रांति है जो कि मछली के उत्पादन में वृद्धि के कारण में हुआ था। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और जनक के रूप में किया जाता है तो हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये दिव्येंदु बरुआ हैं जो कि ये शतरंज के खिलाड़ी थे, ठीक है। देखिए दिव्येंदु बरुआ एक भारतीय शतरंज क्या थे? तो एक ग्रैंड मास्टर थे, दिव्येंदु बरुआ, ठीक है। अब देखिए वह 3 बार भारतीय शतरंज का चैंपियन रह चुके हैं। 1991 ईस्वी में दिव्येंदु बरुआ को ग्रैंड मास्टर के खिताब से नवाजा गया था। ग्रैंड मास्टर के खिताब से दिव्येंदु बरुआ को सन 1991 ईस्वी में नवाजा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो रामागुंडम है जो कि परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, ठीक है। यह तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में स्थित है। कहाँ में? तो यह तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो कैलाश मंदिर है जो कि ये राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया है। अब देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर है जो कि प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है, ठीक है। इसे 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था कैलाश मंदिर को। कब? तो 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है जो कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है प्रत्येक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय धावा का नाम बताइए जिसने विश्व यूनिवर्सिटी में महिलाओं के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। 30वां समर यूनिवर्सिटी गेम्स नेपल्स इटली में आयोजित हुआ था। तो उस धावा का क्या नाम है? तो उस धावा का नाम है दूती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान काय की तरह के प्राचीन पौधों को अध्ययन है जो नाम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए काय की तरह के प्राचीन पौधों को अध्ययन को हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए एटनोबॉटनी है, एटनोबॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एटनोबॉटनी में ये
वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति का अध्ययन है जो कि एथनोबॉटनी में किया जाता है। उसके बाद देखिए पैलियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पैलियोलॉजी में ये बीजाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बीजाणुओं का अध्ययन ये पैलियोलॉजी में किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, डेंड्रोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी, तो यह स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, देखिए स्वर्ण समिति के आधार पर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को 1976 ईस्वी में, कब 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन द्वारा, किसके 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या ये 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीबर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो अलीबर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराज उदौला बना था। ठीक है, सिराज उदौला है जो कि 1756 ईस्वी में, कितना 1756 ईस्वी में 23 साल की उम्र में बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। अलीबर्दी खान है जो कि सिराज उदौला को, ये अलीबर्दी खान है जो कि सिराज उदौला का ये नाना है। ठीक है, अलीबर्दी खान सिराज उदौला का ये नाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से कौन से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को हम लोग भारत के तोता या तोता हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो को हम लोग कव्वाली का जनक भी कहते हैं। कव्वाली का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, तो माही नदी है जो कि पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। माही नदी है जो कि ये पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, बाकी बेगई होगी, स्वर्ण रेखा और बंसधारा नदी है ये पूर्व दिशा में बहती है। और एक पॉइंट और जान लीजिए, लूनी नदी है भारत का एकमात्र नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कौन सा नदी, तो ये लूनी नदी है जो कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो राष्ट्र गुप्तार अखबार था जिसे दादा भाई नौरोजी ने संपादन किया था। ठीक है, संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय और विद्यासागर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, विद्यासागर द्वारा लिखा गया था संवाद कौमुदी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह सामूहिक गायन संबंध किससे संबंधित है, तो सामूहिक गायन है जो कि ये गुरु पूरब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुरु पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है जो कि ये पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है जो कि ये निगेटिव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता है जो कि सन 1932 ईस्वी में हुआ था। और पूना समझौता किनके बीच हुआ था, तो ये BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी हैं, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। ऐसे भी उत्तर प्रदेश है जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, और राजस्थान है जो कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2019 तक स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे, तो जून 2019 के अनुसार जल शक्ति मंत्री भारत के गजेंद्र सिंह शेखावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमना मिस इंडिया 2019 कौन जीता था, तो फेमना मिस इंडिया 2019 है जो कि ये सुमन राव जीते थे। और 2020 में कौन जीते हैं, तो 2020 में फेमना मिस इंडिया ये मानसा वाराणसी जीते हैं। मानसा वाराणसी हैं जो कि फेमना मिस इंडिया 2020 रह चुकी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पुस्तक एवरी चाइल्ड्स मैटर्स के लेखन किसने किया है? तो इसका लेखक हैं जो कि ये कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है। चेतन भगत के प्रमुख पुस्तक का नाम है जो कि हाफ गर्लफ्रेंड है। हाफ गर्लफ्रेंड है जो कि चेतन भगत के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख पुस्तक है। अगर आप लोग नवीनतम पुस्तक, भारतीय पुस्तक और उनके लेखक, विदेशी पुस्तक और उनके लेखक के बारे में अब तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ के आविष्कारक से है? तो ये जगदीश चंद्र बोस हैं जो कि केस्कोग्राफ के आविष्कार किए थे। केस्कोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग है जो कि पौधे के वृद्धि के द्वारा मापा जाता है। पौधे की वृद्धि किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये केस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है आर्क प्रगनंदा किस खेल से संबंधित है? तो आर्क प्रगनंदा है जो कि ये शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई? तो भारत में मौद्रिक नीति है जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई है। अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं जो कि अभी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2019 ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता था? तो ये नोवाक जोकोविच थे जो कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष का एकल खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? तो देखिए मोहिनी अट्टम है और उड़ीसा का ये सही मिलान नहीं है, बाकी सब है जो कि सही मिलान है। देखिए मोहिनी अट्टम है और कथकली है जो कि केरल का लोक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम लिख देते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली है जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का लोक नृत्य है। और कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। ठीक है। और गरबा है जो कि आप लोग जानते ही होंगे, ये गुजरात का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी है जो कि ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ पे रोजर फ्लेड ये गलत से मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रपति द्वारा इस देश में 3 बार अब तक आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अब देखिए कब कब आपातकाल की घोषणा की गई है? तो सन 1962 ईस्वी में, उसके बाद 1971 ईस्वी में, और उसके बाद कितना में 1975 ईस्वी में। ये 3 बार है जो कि भारत में आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ में स्थित है? तो नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट है जो कि ये सूरत में स्थित है। तो ये थे जो कि जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे।